T20 वर्ल्ड कप 2026 न सिर्फ हमारे टॉप प्लेयर्स जैसे कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के लिए एक डिजास्टर था, बल्कि ये वर्ल्ड कप दूसरी टीम्स के टॉप प्लेयर्स के लिए भी एक नाइटमेयर साबित हुआ। Gone, 3 ducks in a row, would you believe it? इन टॉप प्लेयर्स से न सिर्फ इनकी टीम्स बल्कि इनके फैंस ने भी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की थी कि ये अपनी टीम के लिए इस वर्ल्ड कप में कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन इस वर्ल्ड कप में सब कुछ उलट हो गया और फिर इनकी टीम्स ने इसका खमियाजा भी भुगता। आगे डाल गए। लेकिन हाँ, एक फर्क जरूर था कि हमने तो T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद अपनी शिकस्त का सारा मलबा उठाकर सिर्फ 2 प्लेयर्स पर ही डाल दिया, लेकिन इन टीम्स के बाकी प्लेयर्स ने स्टेप अप किया और अपने इन टॉप प्लेयर्स की कमी को पूरा करने की भरपूर कोशिश की। और इसी वजह से ये टीम्स वर्ल्ड कप के नॉकआउट्स में भी क्वालिफाई करने में कामयाब हो गई। तो आइए आज की वीडियो में नजर डालते हैं उन टॉप प्लेयर्स पर जिनसे इस वर्ल्ड कप में बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन वो इस वर्ल्ड कप में उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। आखिरी गेम बिना खाता खोले अभिषेक शर्मा पेविलियन की तरफ एक बार फिर रवाना हुए हैं। तो हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले फीचर करते हैं इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर बैटर और उनके फॉर्मर कैप्टन जॉस बटलर। T20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से पहले फिल सॉल्ट और जॉस बटलर के ओपनिंग पेयर को इस T20 वर्ल्ड कप का मजबूत तरीन और वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग पेयर कहा जा रहा था, लेकिन ये T20 वर्ल्ड कप इन दोनों के लिए और खास तौर पर जॉस बटलर के लिए तो एक डिजास्टर साबित हुआ। जॉस बटलर ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के 8 मैचेस में 8.6 की और 100 के स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ 62 रन्स बनाए। और पूरे T20 वर्ल्ड कप में जॉस बटलर की इन खराब परफॉर्मेंसेस की वजह से इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर इंस्टेबिलिटी का भी शिकार हुआ था। आगे डाल गए। इस T20 वर्ल्ड कप में जॉस बटलर की इतनी खराब परफॉर्मेंस को देखकर हर किसी को जरूर हैरानी हुई, और उस हैरानी की एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि जॉस बटलर हर साल इन इंडियन पिचेस पर ही आईपीएल के मैचेस खेलते हैं। इसी वजह से उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जैसे कि वो आईपीएल के मैचेस में तबाही मचाते हैं, उसी तरीके से वो T20 वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड के लिए भी बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन अगर पिछले चंद सालों में जॉस बटलर की परफॉर्मेंसेस देखी जाएं, जब से उन्हें इंग्लैंड की टीम का कैप्टन बनाया गया था, तो अगर T20 वर्ल्ड कप 2022 को एक्सक्लूड किया जाए जो कि इंग्लैंड ने उनकी कप्तानी में जीता था, उनकी परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं रही है। चाहे फिर ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 हो, T20 वर्ल्ड कप 2024 या फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025। और अपनी खराब परफॉर्मेंसेस और टीम के भी बुरा परफॉर्म करने की वजह से जॉस बटलर ने इंग्लैंड की कैप्टनसी छोड़ी थी। और इस वक्त जॉस बटलर अपने कैरियर के ऑलमोस्ट एंड पर खड़े हैं, जहां पर उनकी उम्र 36 साल हो चुकी है, और हो सकता है कि ये T20 वर्ल्ड कप जॉस बटलर के कैरियर का आखिरी T20 वर्ल्ड कप हो, और ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 जॉस बटलर के कैरियर का लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप साबित हो और उसके बाद वो रिटायरमेंट ले ले। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है कि जॉस बटलर को इस T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 क्रिकेट से रिटायर हो जाना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अब आइए चलते हैं इस लिस्ट के दूसरे टॉप प्लेयर की तरफ। तो हमारी इस लिस्ट में नेक्स्ट फीचर करते हैं साउथ अफ्रीका के डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग बैटर और उनके फॉर्मर कैप्टन क्विंटन डिकॉक। T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में इंडिया के हाथों हार्ट ब्रेकिंग लॉस के बाद क्विंटन डिकॉक ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, और शायद वजह वही थी कि वो अच्छे तरीके से फ्रेंचाइज क्रिकेट पर फोकस कर सकें। लेकिन 1.5 साल में ही उनकी अकल ठिकाने आ गई जब उन्होंने फ्रेंचाइज T20 लीग्स में अपनी मांग गिरते हुए देखी। इसीलिए उन्होंने साल 2025 के एंड में एक दफा फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की, और क्या शानदार तरीके से वापसी की, जहां पर उन्होंने अपनी पहली ही कमबैक ओडीआई सीरीज में पाकिस्तान के अगेंस्ट फैसलाबाद में एक शानदार सेंचुरी स्कोर कर दी। उसके बाद इंडिया टूर पर भी उन्होंने काफी शानदार परफॉर्मेंसेस दी, और T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उन्होंने एक T20 मैच में शानदार सेंचुरी भी स्कोर की थी। क्विंटन डिकॉक की इन शानदार परफॉर्मेंसेस को देखकर लग रहा था कि वो इस T20 वर्ल्ड कप में भी कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, और T20 वर्ल्ड कप 2026
क्विंटन डिकॉक के लिए एक डिजास्टर साबित हुआ, जहां पर उन्होंने इस वर्ल्ड कप के 8 मैचेस में 22.6 की बैटिंग एवरेज और 135 के स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ 181 रन बनाए। इन 181 रन में से 59 रन तो सिर्फ अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक मैच में ही बनाए गए थे और उसके बाद पूरे वर्ल्ड कप में क्विंटन डिकॉक कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। साउथ अफ्रीका ने उनसे सेमीफाइनल में एक बड़ी परफॉर्मेंस जरूर एक्सपेक्ट की थी, लेकिन क्विंटन डिकॉक उस पर भी खरे नहीं उतर पाए और सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सिर्फ 10 रन बनाकर ही आउट हो गए। और एक और टी20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट्स में साउथ अफ्रीका की शिकस्त के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या क्विंटन डिकॉक एक दफा फिर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेंगे या फिर ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 खेलेंगे। अपनी राय इस हवाले से मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अब आइए चलते हैं इस लिस्ट के नेक्स्ट टॉप प्लेयर की जानिब। तो हमारी इस लिस्ट में नेक्स्ट फीचर करते हैं इंडिया के डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग बैटर अभिषेक शर्मा। तो अभिषेक शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 एज अ वर्ल्ड नंबर 1 टी20 बैटर स्टार्ट किया था, लेकिन इस वर्ल्ड नंबर 1 टी20 बैटर के लिए ये टी20 वर्ल्ड कप एक डिजास्टर साबित हुआ। Gone 3 ducks in a row, would you believe it? जहां पर इस टी20 वर्ल्ड कप के पहले 3 मैचेस में अभिषेक शर्मा अपना खाता तक नहीं खोल पाए। यूएसए, पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के अगेंस्ट अभिषेक शर्मा डक पर ही आउट होते रहे। अगर बात की जाए इस टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा की ओवरऑल परफॉर्मेंसेस की, तो अभिषेक शर्मा ने इस टी20 वर्ल्ड कप के 8 मैचेस में 17 की बैटिंग एवरेज और 158 के स्ट्राइक रेट के साथ 141 रन बनाए थे। अब ये 17 की बैटिंग एवरेज और 158 का स्ट्राइक रेट उनकी फाइनल में खेली गई उस शानदार इनिंग्स की वजह से ही आया है। अगर फाइनल में खेली गई न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उनकी इस 50 को उनके स्टैट्स से निकाल दिया जाए तो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक शर्मा की बैटिंग एवरेज आती है सिर्फ 12 की और उनका स्ट्राइक रेट बनता है सिर्फ 130। वैसे तो अभिषेक शर्मा ने ये टी20 वर्ल्ड कप एज अ वर्ल्ड नंबर 1 टी20 बैटर स्टार्ट किया था, लेकिन इस टी20 वर्ल्ड कप ने अभिषेक शर्मा को बुरे तरीके से एक्सपोज कर दिया है, क्योंकि इस टी20 वर्ल्ड कप से पहले तक अभिषेक शर्मा को एक एग्रेसिव साउंड टेक्निक वाला प्लेयर माना जाता था, लेकिन इस टी20 वर्ल्ड कप में उनकी टेक्निक बुरे तरीके से एक्सपोज हो गई और इस वर्ल्ड कप में उन पर स्लॉगर का ठप्पा भी लग गया, जो कि मोहम्मद आमिर ने ही लगाया था, जिसके बाद मोहम्मद आमिर को इंडिया की जानिब से काफी तनकीद का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन जब अभिषेक शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं किया तो इस प्रेडिक्शन पर मोहम्मद आमिर की काफी ज्यादा तारीफ भी की गई। वैसे आपके ख्याल में क्या अभिषेक शर्मा एक प्रॉपर बैटर है या फिर एक स्लॉगर? अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो ये तो थे वो चंद टॉप प्लेयर्स जिनसे इस टी20 वर्ल्ड कप में काफी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की गई थी, लेकिन ये प्लेयर्स उन उम्मीदों पर किसी भी सूरत में खरे नहीं उतर पाए। वैसे आपके ख्याल में इस लिस्ट में और कौन सा प्लेयर शामिल हो सकता था? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। So that's it for the day. Until next time, stay safe, stay healthy and keep watching. Allah Hafiz.